करने की तैयारी भी अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के जरिए है। यानी कि स्वात में ऑपरेशन राहे हक से शुरुआत ये हुई 2007 से और 2024 तक अभी जारी, जब अलग अलग वक्त पर पाकिस्तानी सेना ने ये ऑपरेशंस चलाए हैं। मेजर शाह पाकिस्तानी फौज की तरफ से ये ऑपरेशन चलाए तो अलग अलग वक्त पर गए, लेकिन नतीजा ऐसा कि अभी तक भी आतंक पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं, ना आतंकी संगठन खत्म हुए। जी, रचना जी, देखिए पख्ती प्रांत जैसा आपने बताया कि ये 3 ज़िलों से मिलता हुआ है, बल्कि बलूचिस्तान की तो हर साइड से, उनके पूर्वी इलाके से, हर जगह से बलूचिस्तान को मिलता है। तो इन्होंने वहाँ पे एयर स्ट्राइक करी है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ने। अब आप देखिए आतंक को बढ़ाने वाला कौन है? पाकिस्तान है। इनके ये आईटी में माहिर हैं ये लोग। ये आईटी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। और देखिए हिलरी क्लिंटन ने भी साफ कहा था इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर, अगर आप सांप पालेंगे ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, वो सांप आपको ही धसेगा। इनके नेता ने भी इनके पार्लियामेंट में, इनके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है, हम्म। क्या जरूरत थी आपको मुजाहिद पैदा करने की? आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ गए हैं। तो पाकिस्तान के इतना डीप रूटेड हो गया है टेररिज्म कि वहां से निकलना इनके लिए नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बिल्कुल। तो ये निकल नहीं पा रहे वहां से, और ये ना ही निकल पाएंगे। इनको बर्बाद कर देगा वही टेररिज्म जो इन्होंने खुद क्रिएट करा है। तो पाकिस्तान का दरअसल ये है कि फ्यूचर क्या है? फ्यूचर टूटता हुआ नजर आ रहा है हमको, पाकिस्तान बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 71 में क्या था, हालांकि बांग्लादेश को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन खुद इनके अंदर अमल चैन नहीं होगा। खुद इनके अंदर, क्योंकि इनकी जो लीडरशिप है, इनकी जो पॉलिटिकल जो कुर्सी देखते हैं, ये देखिए मिलिट्री पाकिस्तान में रूल करती है। रावलपिंडी से ऑर्डर आता है, इस्लामाबाद से नहीं आता कि उनके पॉलिटिशियन बताएं। आप देखिए जनरल अयूब खान लेकर आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो को, वो भी जनरल। आप देखिए जनरल जियाउल हक लेकर आए थे नवाज शरीफ को, जो कि 1983 में पंजाब प्रोविंस के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे वो। अब आप देखिए पाकिस्तान 1951 में जब उनका पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब पार्टीशन के बाद जब वो नियुक्त हुए थे प्राइम, उनका भी 1951 में असैसिनेशन हो गया था। तो पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं रहा। जनरल बाजवा के ऊपर असैसिनेशन प्लॉट थे, जनरल बाजवा खुद लेकर आए थे इमरान खान को। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर एक फांसी भी हुई हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत, उसको लीगलाइज करने के लिए, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनको असैसिनेट तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट के तहत पे उड़ाया। आप देखिए जनरल जियाउल हक की बात करें तो उनका भी असैसिनेशन हुआ था एयर फ्लाइट में, एयर क्रैश में। द केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज, अमेरिकन एम्बेसडर के साथ में थे, अमेरिकन डेलीगेशन था जहाज के अंदर, और उन आम की पेटी डाली गई और बारूद से उड़ा दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे, पास्ट में देख लीजिए आप, अभी देख लीजिए बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ था, आप फ्यूचर देख लीजिए इनका, तो इनका फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक नजर आ रहा है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, और कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो बस यहाँ पर भी इतिहास दोहराने वाला है रचना जी। इतिहास दोहराने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, मेजर शाह आप रहिएगा। तालिबान ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया है। इस बीच पाकिस्तान जिस तरीके से एक्शन ये ले चुका है, अब तालिबान ने पाकिस्तानी राजदूत को खरी खरी सुनाई है। इस पर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक का जवाब मांगा है। शिन्स टारगी अड्डा और सोर जागमी पर इस हमले के बाद ये रिएक्शन सामने आया है, जहां पर अलमस्ती और मारघई इलाकों पर भी अटैक की जानकारी है। पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और कैसे उल्लंघन करते हुए यहां अटैक किया, इसको लेकर तालिबान ने पाकिस्तानी राजदूत को अब तलब किया है और इस हमले को लेकर जवाब मांगा है। तालिबान ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब करते हुए अपना गुस्सा भी दिखाया, नाराजगी भी, और दूसरी तरफ तो चेतावनी दी ही गई है। जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तानी राजदूत को खरी खरी सुनाते हुए इस एयर स्ट्राइक पर जवाब मांगा है। शिन्स टारगी अड्डा और सोर जागमी पर यह हमला हुआ, अलग अलग हिस्सों में यह हमला हुआ, और जैसा इससे पहले भी हम कह चुके हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर इस हमले की खबर, और इस हमले में बड़े नुकसान की भी खबर है। मेजर शाह, यहाँ तालिबान ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब तो कर दिया, लेकिन इसका कुछ असर होगा क्या? देखिए असर ये होगा कि पाकिस्तान पंगे ले लेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं पे चढ़ गए, कहीं पे, अब चढ़ तो गए ऊंचाई पे, उसके बाद भाई नीचे देखते हैं तो डर लगता है। अब चढ़ तो गए हैं जोश में ऊपर, उतरे कैसे यहाँ से, अब डर लगता है। तो पाकिस्तान ने वो पंगा तो ले लिया है,
अब वो उतरे कहाँ से, कैसे वो वापस, कैसे उसको अनडन कैसे करेंगे? गलती तो कर दी है। हाँ। अब ये गलती को छुपाने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए इनको अब और गलतियां करनी पड़ेगी। 15,000 लड़ाके, जैसे कि आपने बताया, ऑलरेडी एडवांस कर चुके हैं। अभी खून खराबा होने वाला है और इसकी जिम्मेदार उनके रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, रॉन्ग लीडरशिप। इसमें सफर कौन करेगा? हम्म। इसमें आम आदमी सफर करेगा। इसमें आम आदमी जो कि नॉर्मल वहां पे रोजी रोटी कमाने वाला इंसान है, वो इनकी लीडरान की गलती की वजह से वो सफर करने वाला है। जी रोशन जी। जिस तरीके से पिछले दिनों पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए हमला हुआ था, 16 सैनिकों की जान जाने की खबर थी। उस वक्त भी जो जम्मू कश्मीर के हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो आम लोग हैं वो इसे आतंकी हमले के तौर पर नहीं देखते। वो समझते हैं अधिकारों की लड़ाई यहाँ पर हो रही है और वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, जो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की साइड के कुछ लोग हैं। अब ऐसे में अगर तालिबान कह रहा है कि चेतावनी दे दी है, जवाब देंगे, हमला तो होकर रहेगा, 15,000 लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये टकराव पाकिस्तानी फौज के साथ होगा? पाकिस्तानी की फौज और उग्रवादियों को भी मैं अलग नहीं मानता हूँ। वो भी एक ही मैं मानता हूँ, एक ही वर्दी के चट्टे पट्टे हैं। हाँ। बल्कि 99 में प्रूव हो गया था, हमने साबित कर दिया था, जब उनके पाकिस्तानी की मिलिट्री रेगुलर सोल्जर जब सिविल ड्रेस मफ्तीज में आए थे हिंदुस्तान, घुसपैठियों की तरह, तो उनको मैं कुछ अलग नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, उनका टकराव पाकिस्तान की सेना के साथ हो सकता है, ये बात, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो उनको उग्रवादी नहीं मान रहे कुछ। वो कह रहे हैं कि भाई ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये देखिए, वन मैन टेररिस्ट इज अदर मैन फ्रीडम फाइटर, अनफॉर्चुनेटली। ऐसा कि वन मैन मिलिटेंट इज अदर, मैं बोल ऐसा वो यूज करूंगा। मगर यहाँ पे ये मिलिटेंसी नहीं है, केवल ये उग्रवाद है, हम्म। आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी हम्म। है। ये सुसाइड बॉम्बिंग में अब यकीन इस नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट मेजर शाह। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तनाव पर भारत की भी निगाहें हैं और खबर ऐसी कि पाकिस्तान की रणनीति पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान उग्रवादी समूहों का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के हमले भू राजनीति की जटिलता को दिखाते हैं और ऐसे में पाकिस्तान के हमले क्षेत्रीय अस्थिरता को भी बढ़ा सकते हैं। ये भारत सरकार का मानना है। भारत सरकार की पैनी नजर इस पूरी स्थिति पर बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, 6 दिन का यह दौरा बड़ा खास कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ मजबूत इस दौरे के दौरान होंगे। नतीजा ये भी है कि उधर पहुंचे विदेश मंत्री और इधर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को फोन भी आ गया और ये फोन कॉल चेतावनी भरा था कि आखिरी मौका दे रहे हैं, हालात को सुधार लीजिए। और इधर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है, उस पर भी भारत की नजर है। यानी कि भारत भी चारों तरफ निगाह बनाए हुए हो और पूरी तरह से सक्षम भी है। मेजर शाह, कैसे देख रहे हैं भारत सरकार के इस रिएक्शन को? देखिए, भारत सरकार का जो रिएक्शन कभी भी होता है, हमेशा उनकी जो विदेश नीति है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमेशा से अव्वल दर्जे की मैं मानता हूँ। तो जब भी वो हम कोई निर्णय लेते हैं, हम जोशबाजी में कदम नहीं उठाते, हम सोच समझ के भापते हुए सिचुएशन को हम फिर निर्णय लेते हैं। हमको तरीका आता है, टेक्निक उनको हैंडल करना। जब रूस और यूक्रेन की जंग हुई थी, तब जो बाइडेन साहब ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि हिंदुस्तान की स्टैंड शेकी है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बड़े अच्छे, सटीक, बड़े डिप्लोमेटिकली जवाब भी दे दिया था। जब भी कोई भी बात होती है, कहीं भी हिंदुस्तान का नाम आता है, हमको मालूम है कि कैसे उसको डील करना है। तो मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ हमेशा से, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, हम लोग जज्बात में या जोश में से जाहिर सी के बात है कि हिंदुस्तानी हम हैं, हिंदुस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है, लेकिन आसपास क्या हो रहा है इस पर भी पैनी नजर बनाना जरूरी है और भारत सरकार की पैनी नजर है भी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है और अब और ज्यादा बढ़ेगा, ये तय समझिएगा। बहुत शुक्रिया मेजर शाह आपका कीमती वक्त निकालकर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान ने, ऐसा समझिए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। 15,000 लड़ाके अब पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा हमला पाकिस्तान में अगले कुछ घंटों में हो सकता है, क्योंकि तालिबान ने सीधे चेतावनी दी है, हमला तो